Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Hasnan. So here we are the new topic of class 12th. This is the chapter number 4 reproductive health. वन शॉर्ट वीडियो. ये क्या है कि एक शॉर्ट में ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑल आर द एनसीईआरटी बेस्ड. अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो ये क्या है कि 1 या 2 क्वेश्चन क्या था मोस्टली नीट एग्जाम या अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो इसका भी अच्छा खासा वेटेज रहता है बोर्ड एग्जाम में. तो ये जो लाइन्स है ऑल आर एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसको अच्छे से हम क्लियर करेंगे. जो जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको हम अच्छे से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो जो मेरा आज का जो लेसन है वो मेरा क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अगर सिंपली अगर मीनिंग अगर हम इसकी बात करें अकॉर्डिंग टू WHO, ये क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है. अगर इसका जो डिफिनेशन दिया हुआ है वो क्या बोलता है कि अगर कोई पर्सन क्या है टोटली वेल बीइंग है ऑल एस्पेक्ट, जैसे फिजिकली हो गया, इमोशनल हो गया, बिहेवियरल हो गया और सोशल हो गया. अगर कोई पर्सन ये सारे चीज़ें सोशली, फिजिकली, बिहेवियरली अगर वो बेटर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो हेल्दी है. ठीक है, हेल्दी उसको कंसीडर करेंगे. तो जो टॉपिक है उस टॉपिक पे मोस्टली आज बात करेंगे वो क्या है कि मेरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री इनिशिएट दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड फैमिली प्लानिंग. इंडिया एक ऐसा कंट्री है, फर्स्ट ऐसा कंट्री है जो क्या कहती है प्रोग्राम को स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या मेरा फैमिली प्लानिंग. ये क्या है, ये कब स्टार्ट किया था 1951. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्टली जो नीट में पूछे जाते हैं यही पूछा जाता है कि कौन ऐसा कंट्री जो फर्स्ट फैमिली प्लानिंग स्टार्ट किया. तो हमको क्या माइंड में आना चाहिए, इंडिया. और कब किया था 1951, इसका डेटा मेरे को माइंड में रखना. तो ये जो प्रोग्राम है इसका कुछ मोटिव होते हैं, इसका कुछ मकसद होता है. तो इस प्लानिंग इसका क्या था, तो सिंपल इसका मीनिंग क्या था, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल. मतलब लोगों को जागरूक करना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, हम कैसे जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है डे टू डे हम उसको कैसे इंक्रीज मतलब डिक्रीज करेंगे. तो यह सारी क्रिएटिंग करना है, किसको अवेयरनेस करना है, पीपल को, लोगों को. और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टू बिल्ड अप ए रिप्रोडक्टिविटी हेल्दी सोसाइटी आर मेजर टास्क. यह जो प्रोग्राम है इसका सिंपल सा फंडा क्या था कि बिल्ड करना है मतलब बढ़ाना है, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाना है. सबसे बड़ा टास्क इसका ये था कि एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी बनेगा तो क्या होगा, उसमें जो उसका होगा ग्रोथ होगा और जो भी उसका जो इम्पोर्टेंस होगा वो क्या होगा. इस प्रोग्राम से क्या था, मोटिव था सिंपली कि लोगों को अवेयरनेस करना. ठीक है, तो सबसे जो इसमें पहला अगर हम बर्थ कंट्रोल की बात करें कैसे हम इसको रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बनाएंगे, तो सबसे पहला मेरा क्या कि बर्थ कंट्रोल, हम जो बेबी का जन्म है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, रोके. तो सबसे पहला पॉइंट उसमें क्या है कि मेरा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. ठीक है, ये क्या होता है, इसका सिंपल सा फंडा है क्या है कि प्रेगनेंसी को स्टॉप करता है. अगर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्या होता है, आइडियल होता है, आदर्श होता है यूजर के लिए. दूसरा क्या है कि इफेक्टिव मतलब कि असरदार होता है. ठीक है, जो कपल होता है उसके लिए क्या होता है, असरदार होता है. उसके बाद क्या है कि चीपर, ये क्या होता है, सस्ता होता है. ठीक है, उतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है, इजीली इसको हम परचेस कर सकते हैं. और उसके बाद क्या है कि यूज़र फ्रेंडली होता है, क्या होता है, फ्रेंडली, हम इसको यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद क्या नेक्स्ट पॉइंट, इजीली अवेलेबल. ये क्या होता है कि छोटे छोटे गाँव कस्बे जो होते हैं अच्छे, मतलब कहीं पर भी हमको मिल सकते हैं, ईजिली अवेलेबल हो सकता है. ठीक है, और इसका क्या होता है कि इसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम होता है. जो कपल रहता है उसके लिए क्या होता है, इसका जो साइड इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही कम होता है. उसके बाद क्या है जो नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या किया, एक रिवर्सिबल होता है. ठीक है, तो दिस ऑल आर द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड वन मेरा क्या है कि लैक्टेशनल एमोनेरिया. ठीक है, यह क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि अब्सेंस ऑफ मेंस. तो इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन जो होता है इस मेथड में क्या होता है कि अब्सेंस हो जाता है फीमेल में. अगर इसमें क्या है कि एक प्रोलैक्टिन क्या है मेरा हार्मोन है. अगर ये प्रोलैक्टिन की अगर बात करें, ये क्या होता है कि एंटेरियर पिट्यूटरी क्या करता है, स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ. ये जो एंटेरियर पिट्यूटरी होता है क्या होता है, प्रोलैक्टिन को कब रिलीज करता है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ. क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट करता है. प्रोलैक्टिन को कौन स्टिमुलेट करता है, एंटेरियर पिट्यूटरी. किस लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए आफ्टर चाइल्ड बर्थ. क्या होता है जब लैक्टेशनल एमोनेरिया की कंडीशन क्या होगा, प्रोलैक्टिन क्या होगा, अब्सेंस हो जाएगा. अगर ये रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, GnRH और FSH और LH क्या होगा, ये भी अब्सेंस हो जाएगा. अगर ये हार्मोन अब्सेंस होगा तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो LH जो होता है मोस्टली जो ओवल्यूशन होता है 14 डे, जो ऑलरेडी वीडियो इसका अवेलेबल है, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं. तो क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है क्या होता है, मोस्टली जो 14 डे होता है उसमें क्या होता है, LH का जो कंसंट्रेशन रहता है, ये जो लुटिनाइजिंग हार्मोन है इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. उसके वजह से क्या होता है, मेंस होता है. ठीक है, तो अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा. तो इस कंडीशन में क्या होगा, लैक्टेशनल एमेनोरिया में
क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंस हो जाएगा। तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें ओवोल्यूशन नहीं होगा। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर ओवोल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। इसका जो एनसीईआरटी का डेटा है कि ये कब तक वैलिड रहता है, ठीक है। तो मैक्सिमम अप टू 6 मंथ क्या होता है कि लैक्टेशनल अमोनेरिया क्या तो वैलिड होता है, एनसीईआरटी का लाइन है। तो उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट, नो मेडिसिन और डिवाइस इज यूज। इसमें क्या होता है कि कोई भी मेडिसिन और डिवाइस का यूज़ नहीं करता है, ठीक है। और इसका जो साइड इफेक्ट होता है नील होता है, मतलब 0 बराबर इसका साइड इफेक्ट होता है, मतलब यह बहुत ही इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी मेडिसिन और डिवाइस यूज़ नहीं करते हैं, और जो इसका साइड इफेक्ट रहता है वो क्या होता है कि बहुत ही नील रहता है, मतलब 0 रहता है, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है कि जो सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि क्वाइटस इंटरसेप्टस, ठीक है। क्वाइटस इंटरसेप्टस क्या है कि विथड्रॉल ऑफ पेनिस जस्ट बिफोर इजाकुलेशन, मतलब जब इजाकुलेशन से पहले हमको बिफोर क्या करना है कि पेनिस को बाहर निकाल लेना है। विथड्रॉल क्या करना है, पेनिस को बाहर निकालना है। एजुकुलेशन से पहले हमको क्या करना है, पेनिस को बाहर कर लेना, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाइटस इंटरसेप्टस बोलेंगे। उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो है क्या बर्थ कंट्रोल क्या है कि बैरियर मेथड। बैरियर का सिंपल मतलब क्या है कि हमको स्टॉप करना है, दो चीज़ों को मिलने से रोकना है, मतलब स्टॉप करना है। तो उसमें क्या है, स्टॉपिंग मेटिंग ऑफ स्पर्म, दो चीज़ क्या है कि स्पर्म एक ओवम, कैसे फिजिकली उसको क्या करना है, रोकना है, ठीक है। तो बैरियर मेथड में क्या है कि स्टॉपिंग स्पर्म ओवम को फिजिकली रोकना है। तो उसमें सबसे पहला मेरा क्या है कि कोंडम, ठीक है। तो कोंडम की अगर हम बात करें तो क्या होता है, लेटेक्स होता है, मतलब क्या स्ट्रेचेबल होता है। इसमें क्या है कि एसटीआई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये जो क्या करते हैं, जो कोंडम रहता है वो क्या करता है, ये इन्फेक्शन से हमको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। तो उसका अगर हम बात करें कि निरोध पॉपुलर ब्रांड कोंडम है, जो क्या करते हैं, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, जो भी संस्थान होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। तो वहाँ पे उसको परचेज किया जाता है, जो भी लोकल पीपल होते हैं उसको दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो क्या हो सके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से वो क्या होता है, प्रोटेक्ट हो सके। अगर इसकी हम बात करें कि नॉट रीयूजेबल, मतलब एक बार यूज़ करना, इन्हें कि बार बार यूज़ करना, एक बार यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि प्राइवेसी टू यूज़र, मतलब जो यूज़र है उसके लिए क्या करता है, प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, मतलब स्पर्म और ओवम को मिलने से क्या करता है, मीटिंग से बचाता है। कौन बचाता है, बैरियर मेथड। बैरियर में क्या है, पहला कि कोंडम, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है कि नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आता है, पीरियोडिक एब्स्टेंस, ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है पीरियोडिक एब्स्टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की फंडा मेरे को पता है कि वो क्या होता है, एक से लेके जो नॉर्मली जो फीमेल होता है वो 28 दिन में क्या होता है, मेंस होता है। तो अगर हम इस कंसीडर करें, इसको समझने की ट्राई करें तो क्या होगा, 1 हो गया, ये 10th हो गया, यहाँ से 40 और ये 70, उसके बाद क्या है कि 28 हो गया, ठीक है। तो ये जो 10 से लेके 17 का जो टाइम पीरियड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड होता है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, अवॉइड करना है, किस चीज़ से, क्वाइटस से हमको बचना है, ठीक है। पीरियोडिक एब्स्टेंस का सिंपल सा फंडा है कि जो फर्टाइल पीरियड होता है फीमेल का, ठीक है, तो उसमें हमको अवॉइड करना है, मतलब उसमें हमको क्वाइटस करने से बचना है, ठीक है। तो यह मेरा क्या है, पीरियोडिक एब्स्टेंस है। इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे लिया है जो मोस्टली कंफ्यूज करता है, तो इसको अगर हम समझ लेंगे तो यह इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर इफ़ ए फीमेल हैज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डे देन कैलकुलेट हर फर्टाइल पीरियड। अगर कोई फीमेल है उसका 35 दिन पे अगर क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, तो हमको फर्टाइल पीरियड कैलकुलेट करने बोले तो हम कैसे करेंगे। तो इसका सिंपल से क्या है कि जो मेंस उसको जब हुआ है 35 दिन में, तो हमको माइनस कितना से कर देना, जो 14 डे है। तो अगर 35 डे को अगर हम 14 से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। तो ये जो 21 है वो क्या है, मेरा फर्टाइल पीरियड है, ठीक है। तो समझ गए कि जो दिया हुआ है अगर जब भी उसका मेंस होगा तो उससे हमको किस में माइनस कर देना है, 14 में। अगर यहाँ पे 32 रहेगा तो क्या करेंगे, 32 से -40 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, मेरा फर्टाइल पीरियड, ठीक है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है। और दो सेकेंड मेथड बैरियर का है वो क्या, मेरा फेमिडोम्स। फेमिडोम्स क्या है कि प्रिवेंशन फ्रॉम एसटीआई। ये भी क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो उससे भी ये हमको बचाता है। जो फेमिडोम वो क्या है, एक फीमेल कॉन्डोम है, ठीक है। तो ये क्या है कि नॉट रीयूज्ड, इसको हम क्या करते हैं, इसको भी हम क्या एक बार यूज कर सकते हैं, बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। और उसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्राइवेसी टू यूज़र। जो यूज़र रहता है उसको क्या करता है, प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, मतलब ये जो स्पर्म और ओवम को होता है फिजिकली
क्या होता है, मीटिंग से बचाता है। कौन बचाता है, फेमिडोम, जो ये क्या है, फीमेल कॉन्डम है। तो ये बैरियर मेथड का सेकेंड मेथड क्या है मेरा, फेमिडोम से, ठीक है। तो उसके ये जो थर्ड वन है क्या था, सेकेंड मेथड क्या था मेरा, बैरियर मेथड था, ठीक है। तो उसके बाद जो मेरा थर्ड मेथड वो क्या है, IUD, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जो पॉइंट क्या है कि अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर डिवाइस, जो क्या है कि बहुत ही इफेक्टिव होता है, मतलब असरदार होता है, और ये क्या होता है, बहुत ही पॉपुलर होता है। मतलब ये क्या होता है, हर मोस्टली जो पर्सन होता है इसको जानता है, IUD है इसको, ठीक है। तो ये क्या है कि बहुत ही पॉपुलर डिवाइस। उसके बाद क्या है कि दिस डिवाइस इंसर्टेड बाय एक्सपीरियंस डॉक्टर नर्स इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना। ये जो डिवाइस होता है ये नहीं कि कोई भी नॉर्मल इंसान या कोई भी नॉर्मल फीमेल इसको इंसर्ट कर सकता है। इसके लिए क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस, कोई डॉक्टर हो सकता है या कोई नर्स हो सकता है, ठीक है। जो वेजाइना की तरह किसमें डाल, मतलब इंसर्ट इसको करता है, यूट्रस के अंदर क्या करता है, इंसर्ट करता है, किसको, IUD को, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है कि कोई भी एक्सपीरियंस डॉक्टर हो या नर्स हो उसको क्या करता है, IUD को इंसर्ट करता है वेजाइना के थ्रू, किस पे, यूट्रस में, ठीक है। तो अगर IUD की हम बात करें तो इसका अगर हम देखें क्लासीफाई किया तो क्या है कि पहला मेरा आता है नॉन मेडिएटेड IUD, दूसरा क्या है कि मेडिएटेड जिसको हार्मोनल IUD बोलते हैं, तीसरा मेरा कि कॉपर रिलीजिंग IUD। तो ये IUD का टाइप्स है। तो सबसे पहला मेरा क्या है कि नॉन मेडिकेटेड IUD। तो उसी ये क्या है कि लिपेज लूप से जिसको हम बोलते हैं, इसका अगर हम बात करें लिपेज लूप से, उसमें क्या होता है कि स्पर्मिसाइडल केमिकल होता है। ये एक केमिकल है जो क्या करता है, हॉस्टाइल यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, मतलब जो यूट्रस होता है उसको हॉस्टाइल बना देता है, क्या, इम्प्लांटेशन के लिए, वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये नॉन मेडिएटेड का हो गया। फिर मेडिएटेड की अगर हम बात करें जिसमें क्या आता है, हार्मोनल आता है। तो हार्मोनल में मेरा क्या है कि एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्टेरॉन हो गया। तो अगर इसकी देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको एग्जांपल याद रखना है कि नॉन मेडिएटेड में कौन सा आता है। तो क्वेश्चन जो मोस्टली लीट में पूछा जाता है कि मैच द फॉलोइंग करा देता है कि नॉन मेडिएटेड में लिपेज लूप्स हो गया। तो ये हमको एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमको याद रखना है। तो इसमें मेडिएटेड में क्या है मेरा, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको माइंड में अच्छे से हमको बिठा लेना। इसमें क्या होता है कि ओवल्यूशन नहीं होता है और इम्प्लांटेशन नहीं होता है। ये क्या है कि बर्थ कंट्रोल है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हमको कैसे रोकना है, मतलब पॉपुलेशन को, बर्थ कंट्रोल को। तो क्या है कि प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेडिएटेड हार्मोनल IUD, ठीक है। तो उसके बाद मेरा क्या है कि थर्ड वन के कॉपर रिलीजिंग IUD, जिसमें क्या आता है कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल 3 है, जिसमें कॉपर T आता है, मल्टी लोड 375 या कॉपर 7। यह क्या करता है, सप्रेस फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ स्पर्म मोटिलिटी, जो स्पर्म की जो मोटिलिटी होता है, स्पीड होता है, फर्टिलाइजिंग एबिलिटी, तो ये क्या करता है, कॉपर रिलीजिंग उसको क्या करता है, कम कर देता है, मतलब डिक्रीज कर देता है, ठीक है। जो फर्टिलाइजिंग एबिलिटी होता है स्पर्म का, मोटिलिटी को क्या करता है, कम कर देता है। कौन कर देता है, कॉपर रिलीजिंग IUD। तो IUD में हम 3 देखिए, नॉन मेडिएटेड और तीसरा कॉपर रिलीजिंग IUD। तो इसका जो सारा एग्जांपल्स है जैसे मैंने बताया, अगर कॉपर का कॉपर T, मल्टी न्यूक्लिएटेड 375, कॉपर 7, तो ये सारे एग्जांपल्स को अच्छे से माइंड में रखना है। कॉपर का 3 है, मेडिएटेड का क्या 2 है, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, और उसके बाद लिपेज लूप्स क्या है, नॉन मेडिएटेड का है, ठीक है। तो ये क्या है मेरा IUD के सारा ऑल पॉइंट्स जो है क्या है, सारा NCERT बेस्ड लाइन है। तो अच्छे से इसको माइंड में रखना और अच्छे से इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो 4 मेथड मेरा क्या है, पिल्स का सिंपली मतलब क्या है कि दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, हैंस पॉपुलर पिल। मतलब ये जो पिल्स होता है इसको हम टैबलेट के फॉर्म में मतलब इनटेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ माउथ, ठीक है। तो ये जो पिल्स होता है इसको हम क्या करते हैं, टैबलेट के फॉर्म में क्या करते, लेते हैं, ओके। उसके बाद कि अगर हम बात करें पिल्स में, तो इसमें भी 3 इसको टाइप्स में मतलब इसको क्लासीफाई कर दिया था कि इजीली हो पढ़ने के लिए, और इसका जो एग्जांपल अच्छे से माइंड में आप रख सके, याद कर सके। तो पिल्स में मेरा क्या है कि कॉम्बाइंड ऑरल पिल्स। कॉम्बाइंड मतलब क्या कि 2 चीज़ का मिलना। तो 2 चीज़ क्या है, एक एस्ट्रोजन है, एक प्रोजेस्टेरॉन है। तो इसका भी बस इसका एग्जांपल अच्छे से मेरे को माइंड में याद रखना और इसका कॉन्सेप्ट रखना। जैसे पिल्स होता है, पिल्स क्या है, तो इसका हम जैसे क्या समझे, टैबलेट के फॉर्म में क्या कर लेते हैं हम लोग, खाते हैं, ठीक है। किस लिए, मतलब किस लिए इसको यूज करते हैं, बर्थ कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो कंबाइंड पिल्स में मेरा क्या आता है, एस्ट्रोजन आता है और प्रोजेस्टेरॉन आता है, 2 हार्मोन का कॉम्बिनेशन। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एक माला डी आता है और माला N आता है। अगर कॉम्बाइंड ओरल पिल्स में ये 2 एग्जांपल आता है। अगर उसके बात करें प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, तो इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली मतलब एक ही रहेगा। क्या एग्जांपल इसका हो गया, मिनी पिल्स, जो क्या होता है, मिनी होता है, ठीक है। उसके बाद जो मेरा थर्ड वन है वो क्या है कि नॉन स्टेरॉइडल,
ठीक है। स्ट्राइडल की अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, एक सहेली है, ठीक है, ओरल पिल्स है, जो क्या होता है CDRI लखनऊ, इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, जो इसको क्या करता है प्रिपेयर करता है। और ये जो इसका इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि वंस ए वीक पिल, क्या होता है कि एक वो मंथ एक वीक में इसको क्या करता है एक बार लिया जाता है सहेली को। वंस ए वीक पिल मतलब क्या, एक वीक में एक बार। तो इसमें क्या होता है कि ओवल्यूशन होगा, लेकिन क्या होगा इम्प्लांटेशन नहीं होगा, क्योंकि नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक है। वंस ए वीक पिल, इसको वीक में एक बार लेना, किसको लेना, सहेली को, जो किस में आता है नॉन स्टेरॉइडल। नॉन स्टेरॉइडल में सबसे इंपॉर्टेंट है सहेली के बारे में क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं कि सहेली क्या है, तो हमको याद रखना क्या है कि वंस ए वीक पिल मतलब मंथ वीक में एक बार लिया जाना। उसके बाद अगर हम बात करें पिल्स के बाद क्या आता है मेरा इंजेक्टेबल्स, जिसको हम क्या करते हैं इंजेक्ट करते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो इंजेक्शन, जैसे इंजेक्शन में हम क्या इसको यूज़ करेंगे हार्मोन, जो क्या करेंगे बॉडी के अंदर क्या करेंगे इंजेक्ट करेंगे, ये क्या मेरा इंजेक्टेबल्स हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है मेरा इम्प्लांट्स आता है। इम्प्लांट्स जो होता है वो क्या होता है कि सब क्यूटेनियस इम्प्लांट, मतलब जो स्किन होता है उसमें हम इसको यूज़ करते हैं, इसको लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है मेरा मेथड हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये क्या होता है इमरजेंसी का सिंपल हम समझ सकते हैं कि इमरजेंसी कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इमरजेंसी कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजिस्टाजन और प्रोजिस्टेन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और IUD विद इन 24 आवर ऑफ क्वार्टर्स। ये जो इमरजेंसी पिल होता है वो क्या होता है 72 घंटे के अंदर हमको लेना होता है, ठीक है, क्वार्टर्स के बाद। ये जो इमरजेंसी पिल होता है वो कब लेना होता है कि 72 घंटे के अंदर हमको कब लेना होता है क्वार्टर्स के बाद लिया जाता है। हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एंड इमरजेंसी, अगर हमको कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में अगर हो जाए तो ठीक है हमको ये कौन सा लेना है पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। कब तक वैलिड होता है 72 आवर्स तक आफ्टर क्वार्टर। अगर इसकी हम बात करें कि यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप या कॉजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ये हम तब लेते हैं अगर कोई रेप का कंडीशन हो जाए या फिर क्या हो अगर पर्सन क्या करे कि बिना प्रोटेक्टेड का अगर क्वाइटस कर ले, अगर फीमेल क्या हो जाए प्रेग्नेंट हो जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं, जो क्या होता है 72 आवर्स तक वैलिड होता है। तो इसका यूज हम कब करते हैं रेप का कंडीशन हो या फिर अनयूजुअल अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स हो, ठीक है। बिना प्रोटेक्शन का अगर क्वाइटस कर ले तो उसके दौरान हम क्या कर सकते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका ये सारे जो ये क्या है मेरा दिस